बहुत बहुत स्वागत है एस्पायरेंट्स आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन में। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव, द ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि बच्चों को जो जिस डोमेन में बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में सही स्ट्रेटजी उसको मेंशन करना, उसको ब्रीफ करना। तो बहुत संभावनाएं हैं कि तमाम राजनीतिक कारणों के मद्देनज़र होते हुए भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो जाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके बहुत पक्ष में है कि एग्जामिनेशन तय समय पर हो जाए और बच्चों का कोई भी समय बर्बाद ना हो, साल बर्बाद ना हो, ईयर वेस्ट ना हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लास्ट मिनट पॉइंट्स, क्योंकि अब मैं चूँकि 5-7 दिन 8 दिन हफ्ता भर जो बचा है वो शायद नीट के पास, मेंस के एस्पायरेंट के पास शायद वो भी नहीं बचा है। तो बोर्ड ट्यूटरिंग या आपका वाइट बोर्ड पे आपकी जो हमारा लेक्चर सेशन होता है, अब उसका समय कुछ ओवर हो गया है। स्पेशल डाउट्स अगर किसी के हों तो वो बेशक मेरे मेल आईडी पर पूछ सकता है या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेंशन रहता है मेरे हर आपके बोर्ड ट्यूटरिंग पर, या जो आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहते हैं, मेल, व्हाट्सएप और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो किसी भी बच्चे पूछते ही रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी कोई स्पेशल आपके पास कोई है कोई डाउट अभी भी लास्ट मिनट का, तो ये पूछ सकते हैं। लास्ट मिनट में हर फैकल्टी यही चाहता है कि बच्चा जो है वो बेसिकली रिवीजन करे अपने टॉपिक्स का, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उसको डिफिकल्ट लगते हैं तो उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करे। और सबसे बड़ी बात जो इन एग्जामिनेशंस में रहती है बच्चों, वो बात रहती है कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा तो स्कोर करना ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है। तो इसको ज़्यादा स्कोरिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी हम ध्यान रखेंगे, और इसीलिए शायद टाइम भी दिया जाता है। पहले हम लोग के समय यूपीसी सीट होता था और IIT JEE अलग होता था, रुड़की अलग होता था, MNIT अलग होता था। तो वहाँ पे हर एक अपना स्ट्रेटजी से AIEEE की स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है कि AIEEE में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं अप्लाई होते थे। तो लेकिन IIT JEE में शुरू से क्वेश्चन पे टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक आप एक क्वेश्चन को दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस के अमाउंट तो कम होते थे, लेकिन उस समय और लगभग अभी भी IIT ने अपना लीगेसी यही बना रखी है कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स को डीप रूटेड रखना है और क्वेश्चंस की वैरायटी पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन की क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स में नीट के फिजिक्स या JEE मेन की फिजिक्स दोनों ही लगभग समान लगभग होते हैं। हालांकि नीट की फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है और JEE मेंस की फिजिक्स का लेवल हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट है। इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट में आपका फिजिक्स का ज़्यादा योगदान रहता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स बच्चों आप लोग मिला लीजिएगा या एस्पायरेंट्स आप लोग मिला लीजिएगा कि ये पॉइंट्स आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। दैट इज ऑफ अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर छूट गए हैं तो अभी भी समय है, आप यू कैन स्टडी, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट आपका है ऑप्टिक्स में है इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म्स, इसको कवर करना है आपको। ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, मतलब वेज शेप्ड थिन फिल्म्स हो, थिकनेस इंक्रीजिंग हो, उसमें इंटरफेरेंस कैसे होगा, उस इंटरफेरेंस फेनोमेना को आपको पढ़ना है। दैट इज ऑफ अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Theory for Newton's ring in reflected light and also by transmitted light. तो theory for Newton's ring in reflected light and by transmitted light, दोनों दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए भी और ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी, तो ये भी आपको पढ़ना है। न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड ऑफ 2 कर्व्ड सर्फेसेस। 2 कर्व्ड सर्फेसेस के द्वारा जो न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड होती है उनके फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी को भी आपको देखनी है। तो 2 कर्व्ड सर्फेसेस कौन कौन से हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन प्लेनो कॉन्केव लेंस। जैसे कि एक इस तरह से आपका
एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर नीचे इस तरह से प्लेनो कॉन्केव लेंस रखी, उसके ऊपर इम्बेड करके रखा हुआ है। तो तो न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड ऑफ टू कर्व सर्फेसेस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। एंड साथ ही साथ में सेकंड केस इसका है, केस टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड सच दैट देयर कर्व्ड सर्फेसेस टचेस ईच अदर, उनके कर्व्ड सर्फेसेस जो हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, मतलब उल्टा रखा है। कहने मतलब ये है कि प्लेन सर्फेसेस के साइड से दो कॉन्वेक्स लेंस जुड़े नहीं हैं, कर्व्ड सर्फेसेस के साइड से दोनों कॉन्वेक्स लेंस जुड़े हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। थर्ड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्लेट, जोन प्लेट के कॉन्सेप्ट को भी आपको देखना है। ये सारे मैथमेटिकल डिडक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान टेकअप लेना चाहिए अपने एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली बनते हैं जेई मेंस के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट एज, ठीक है, डिफ्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट एज। 6 पॉइंट है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द स्ट्रेट एज, ठीक है। स्ट्रेट एज के डिफ्रैक्शन से जो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन रिड्यूस करना, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑब्लिक डबल स्लिट, सिंगल स्लिट का भी देखना है, डबल स्लिट का भी देखना है। एंड सर्कुलर अपर्चर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर भी आपको देखना है। ये लास्ट मिनट पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन्स देंगे। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो दैट्स वेरी गुड एंड बहुत अच्छी बात है, और इन केस आपने नहीं किया है तो यू हैव टू प्रिपेयर, इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, इनको छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट है एंगुलर ऑब्लिक लीनियर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, एंगुलर ऑब्लिक लीनियर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है, ऑप्टिक्स में है ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। 10th पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in dielectric medium oblique isotropic non-conducting medium, electromagnetic waves in dielectric medium oblique या ऐसे कह सकते हैं isotropic non-conducting medium। 11th पॉइंट है conservation of energy in electromagnetic fields, conservation of energy in electromagnetic fields। 12th पॉइंट है सर्कुलर रिंग विद एयर गैप, सर्कुलर रिंग विद एयर गैप। एक रिंग होगी सर्कुलर, उसमें लास्ट में से आपने टॉराइड देखा है, टॉराइड का एक सेक्शन आप काट दीजिए तो वो एयर गैप बन जाता है, तो सर्कुलर रिंग विद एयर गैप ये भी आपको देखना है। 13th पॉइंट है फ्लक्स सर्कुलेशन ड्यू टू क्लोज्ड रिंग, फ्लक्स सर्कुलेशन ड्यू टू क्लोज्ड रिंग, एक क्लोज्ड रिंग में फ्लक्स सर्कुलेशन कैसे होगा ये आपको देखना है। अभी तक आपने फ्लक्स देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स में, जहां आपने पढ़ा होगा, तो ट्रांसफॉर्मर जब पढ़ा होगा तो उसमें फ्लक्स आपने देखा होगा, या डायनामोज में देखा होगा फ्लक्स जनरेशन 5। तो यहाँ पे फ्लक्स सर्कुलेशन ड्यू टू क्लोज्ड रिंग का मैथमेटिकल फिनोमेना भी आपको देख के जाना है। एंड लास्ट इज एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये एक्सरे का पार्ट है, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फोटोन में जब आपका कोलिजन होता है तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, ये एक्सरे के टॉपिक के अंदर में आएगा, ये भी आपको देखना है। तो बच्चों या एस्पायरेंट्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत चीयर्स, बहुत बहुत आपके आगामी एग्जामिनेशंस जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली 4 सितंबर में है, जेई मेंस और नीट शायद थोड़ा और लेट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में सारे एग्जामिनेशंस प्रस्तावित हैं, और उन एग्जामिनेशंस को बहुत ही ज़्यादा इंथुसियाज्म से दीजिएगा, और
सबसे बड़ी बात यह है कि कतई ये मन में ये चीज़ ना लाएगा कि लॉकडाउन हुआ या बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज हुई, मेडिकल कॉन्स्पिरेसीज, जैसे कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो उसके कारण पेपर में कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देने की उम्मीद है गवर्नमेंट को। कोई सहानुभूति इस तरह की नहीं मिलेगी कि आपको इसमें इजीनेस मिल जाए। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वैसा ही रखिएगा जैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप तब रखते जब सब कुछ ठीक होता, क्योंकि पेपर का लेवल आईआईटी कभी नहीं गिराएगा। ठीक है, तो आईआईटी भी और नीट भी जिस तरह से एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज हो रहे हैं, जिस तरह से एग्जामिनेशन का केंद्रीकरण हो रहा है, उस तरह से पेपर की जो लेवल है वो मेंटेन रखने की कोशिश हर संभवतः प्रयास से की जाएगी। इसीलिए किसी भी तरीके से ये भ्रम मत रखिएगा कि आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा इस कोरोना के उससे, आप इस कोरोना के महामारी के पेंडेमिक से या कोरोना पेंडेमिक से बेसिकली बात यह है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल फोकस रखिए। एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसकी तैयारी में अब रिवीजन का समय है, रिवीजन करिए। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप बेसिक कंसीडर करिए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स सही डायरेक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने इसकी ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा इसका। ठीक है, और किसी फार्मूले को रटने के बजाय उसके डिडक्शंस कैसे किया गया, उसका डिडक्शन, उस पर एक ध्यान केंद्रित करिए और एग्जामिनेशन जो हैं वो इजी जाएंगे आपके। अगर आपने किसी को रटने का प्रयास किया तो आपके लिए हमेशा, जैसे कि हमेशा ऑब्वियस हर बच्चे के साथ जो रटने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ एकेडमिक में मार्क्स भले ही अच्छे आ जाएं लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल फेल हो जाते हैं वो। तो ऐसे बच्चे जिनको रटने का है तो रटना छोड़कर डिडक्शंस पे ध्यान दें। नीट एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा बहुत रटन विद्या चल सकती है, लेकिन जेई या इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए नहीं चल सकती। मैं फिर कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए रटन विद्या नहीं चल सकती। कोई फॉर्मूला डिड्यूस कैसे हुआ है उस पर फोकस ज़्यादा रखें रादर देन द आउटपुट जो आया उस पर, क्योंकि ये लोग क्या, जो आपका सेंट्रल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कमेटी होती है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर केस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें क्या होता है, आपका उस कॉन्सेप्ट जहाँ से डिडक्शंस हुआ होता है उन कॉन्सेप्ट से ही उसमें कोई ना कोई एबेरेशन डाल दिया जाता है, जैसे कि आपका नेट फार्मूला चेंज हो जाए। तो अगर आपने नेट फार्मूला रटा है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं तो जिनको आपको डिडक्शंस के साथ, खास तौर से इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि नेट डिडक्शंस पे ध्यान रखिए। नेट डिडक्शंस पे या जो रिजल्ट आउटकम आ रहा है उसके फार्मूले को रटने के बजाय डिडक्शन हुआ कैसे है इस पर ध्यान रखिए। लाइन ऑफ फ्लो, डिडक्शन के लाइन ऑफ फ्लो पे ध्यान रखिए, वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दैट्स ऑल। तो कुछ यही फिजिक्स से कुछ पॉइंट्स मुझे आपको डिस्कस करने थे आपसे, तो मैंने ये वीडियो आपसे लास्ट मोमेंट पे शेयर किया। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी या पढ़ने का जो तरीका है वो गलत है। अगर आपने सब ये पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको आज ही से कवर करना शुरू करिए। और अगर कर लिए हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। और स्कैप रोबोटिक्स सेंटर हमेशा से उसी डायरेक्शन पे काम करता है जिस डायरेक्शन पे सिलेक्शंस आते हैं। हम वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाते हैं या कोई चीज़ ऐसी नहीं बच्चों को ऐसी अनयूजफुल कॉन्सेप्ट की तरफ डायरेक्ट नहीं करते हैं जिसमें कि बच्चे का टाइम खराब हो। क्योंकि यकीन मानिए आप लोग कि ये जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का समय है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन इसका एक एक आवर, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। इसमें आपने बढ़िया से कर लिया तो आप कर पाएंगे अपने जीवन में, आगे आपको चांसेस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो समय है प्रिपरेशन, मैं हमेशा से कहता हूँ कि 12th के बाद प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिससे कि बच्चा रियलिटी को समझ सके कि इंजीनियरिंग करना क्यों है, मेडिकल में फिजिक्स का क्या योगदान है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि वो सही कंटेंट्स की तरफ डायरेक्ट हो सकें। तो इसी के साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ का ओनर, आपसे विदा लेता हूं और होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल।